Hey, hello everyone. Myself Inav Kumar from St. James School, Kolisa, Azamgarh. Today we are going to discuss about क्लास 10 SST. ओके एवरीवन, तो हम SST में देखेंगे सिविक्स पॉलिटिक्स. ओके एवरीवन, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. ओके, नाउ लेट्स सी वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 10. तो पावर शेयरिंग की बात करते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट. एज यू नो दैट कि पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है. अगर हम टू पार्ट्स में कनेक्ट करते हैं, इसको डिसकनेक्ट करते हैं, टू पार्ट्स में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, पावर एंड शेयरिंग. ठीक है एवरीवन, तो जो हमारे पावर होते हैं उसे हम अगर शेयरिंग में करके देखते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है, ये बेटर होता है और बैड होता है, ये हमें पता करना है इसमें. नाउ लेट्स सी है क्या चैप्टर में एक्चुअल में. ओके, तो एक बार ये ओवरव्यू देख लेते हैं हम. यहाँ पे कह रहा है कि with the chapter we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that the democracy all the power does not rest in any one organ of the government. कह रहे कि डेमोक्रेसी जो है वो उसके पावर्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं जाने चाहिए. ठीक है, एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर एमंग. ठीक है, एक इंटेलिजेंट शेयरिंग जो होती है, ठीक है, वो पावर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. किस में, लेजिस्लेचर में कर देता है, एग्जीक्यूटिव में कर देता है एंड जुडिशरी में कर देता है. ठीक है एवरीवन, क्या कर देता है, जो एक इंटेलिजेंट शेयरिंग होती है, अगर हम पावर को इंटेलिजेंट शेयरिंग करते हैं तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में. लेजिस्लेचर क्या होता है, ये जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं ना, उनकी बात करते हैं. और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो हमारे IAS PCS ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात करते हैं. मतलब ये इनको देखते हैं, और ये अगर इन दोनों से कुछ चीज़ें नहीं हो पाती या फिर इन दोनों का पूरा कार्य देखने के लिए क्या होता है, एक जुडिशरी होता है जो हमारा न्यायालय होता है. ठीक है, आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको. वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ लेट्स सी, वेरी इंपॉर्टेंट टू अ डिज़ाइन ऑफ डेमोक्रेसी. और ये शेयरिंग, जो पावर ऑफ शेयरिंग है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे डेमोक्रेसी को क्या करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए. ओके एवरीवन, तो यहाँ पर देखेंगे 2 स्टोरीज़ फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका. हम यहाँ पर 2 स्टोरीज़ देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में. फिर क्या करना है, द बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ टू डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स फॉर पावर शेयरिंग. और ये जो 2 देश हम देखेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका, वो कैसे डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं पावर शेयरिंग के थ्रू. ओके एवरीवन, तो ये ओवरव्यू था एक चैप्टर का आपका. नाउ लेट्स सी टॉक अबाउट चैप्टर. ओके, तो देखते हैं यहाँ पर बेल्जियम एंड श्रीलंका लिखा हुआ है, तो बात करते हैं हम बेल्जियम की. जैसा कि एज यू नो दैट बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप. एक बेल्जियम बहुत ही छोटी सी कंट्री है यूरोप की, स्मॉलर इन एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा. जो अगर हम अपने कंपेरिजन करें हरियाणा से तो वो उससे भी छोटा है, उसका जो एरिया है, ठीक है, उससे भी छोटा है. फिर कह रहा है इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी. और इनके बॉर्डर क्या हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग है. ओके एवरीवन, इट हैज़ द पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा. अच्छा, जो बेल्जियम का पॉपुलेशन है ना बच्चों, जो बेल्जियम का पॉपुलेशन है वो हरियाणा की पॉपुलेशन से हाफ है. ठीक है, ओके एवरीवन, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कम्प्लेक्स. अच्छा, जो ये बेल्जियम की, जो बेल्जियम छोटी सी एक कंट्री है, उसका जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. अब एथनिक कंपोजिशन की अगर हम बात करते हो तो एथनिक एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, जितने भी जाति पात धर्म होते हैं, भाषा बोली, सबके आधार पर वो एक तरह से एथनिक कंपोजिशन होता है. ठीक है, एथनिक को इसी को कहते हैं, मतलब एक ये होता है कि एक अलग तरह के कम्युनिटी को शो करता है, वही एथनिक होता है. ठीक है, भाषा हुआ, जाति हुआ, धर्म हुआ, ठीक है, उस पर ले करके करते हैं. और लेट्स सी आगे कह रहा है कि ऑन द कंट्री इज टोटल पॉपुलेशन 59%. जो बेल्जियम है, यहाँ की कंट्री का टोटल
59% पॉपुलेशन लाइव इन फ्लेमिश रीजन क्या करता है, जो ये कंट्री है बेल्जियम आपकी, उसका 59% पॉपुलेशन जो होता है फ्लेमिश रीजन में क्या करता है, रहता है, और वो बोलता है क्या है, डच लैंग्वेज बोलता है। ओके एवरीवन। और फिर अनदर की अगर हम बात करें तो वो 40% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये जो 40% पॉपुलेशन है, जो 40% पीपल है वो क्या रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो हमारा ये है क्या कहते हैं, बेल्जियम है, उसमें जो 59% जो पॉपुलेशन है वो क्या डच बोलता है, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहता है, और जो 40% हमारा पॉपुलेशन है वो वेलोनिया में रहता है और क्या बोलता है, फ्रेंच बोलता है। ठीक है, जो रिमेनिंग बचा हुआ है 1% वो बेल्जियंस स्पीक जर्मन। ठीक है, वो जो बेल्जियंस होते हैं वो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सी अगेन देखते हैं हम, इन द कैपिटल ऑफ सिटी ब्रुसेल्स। ठीक है, जो बेल्जियम है उसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। ठीक, जो बेल्जियम है उसकी कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है, और वहाँ पर 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। ठीक है, जो वहाँ पर ब्रुसेल्स है वो 80% पीपल क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और जो रेस्ट आपके हैं 20% पीपल वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। देखो यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो गया। अगर ओवरऑल हम बेल्जियम की बात करें, ठीक है, अगर ओवरऑल बेल्जियम की बात करें और ब्रुसेल्स की बात करें, ठीक है, तो जो ये बेल्जियम है यहाँ पर 59% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। ठीक है, और क्या, जो हमारा बचा हुआ है 40% वो क्या बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। ओके एवरीवन, वो फ्रेंच बोलते हैं। बट यहाँ पर क्या है, ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल है उसका, वो वहाँ पर क्या बोलते हैं, ये यहाँ पर जो 80% होते हैं वो जस्ट अपोजिट है बच्चा। ठीक है, वो 80% लोग जो होते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और जो आपके 20% बचे हुए वो लोग डच बोलते हैं। जस्ट अपोजिट है। ठीक है, मैप से अभी हम क्लियर करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, मैप देखते एक बारी क्या कह रहा है यहाँ पर। यहाँ पर बोला हुआ है कि ये जो हमारा रीजन है ना, फ्लेमिश, ये जो हमारा रीजन है जिसको हम फ्लेमिश कहते हैं, ये वाला रीजन, ठीक है, जो येलो कलर से पूरा रीजन है उसको फ्लेमिश कहते हैं। यहाँ पर लोग डच बोलते हैं, और कितना बोलते हैं भैया, 59% लोग डच यहाँ पर बोलते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, जो रेड कलर में ये वैलून है, और यहाँ पर फ्रेंच बोलते हैं लोग। ठीक है, फ्रेंच बोलते हैं कितने परसेंट लोग, 40% लोग। ओके एवरीवन, यहाँ पर 40% बोलते हैं। और जो हमारा ये 1% बचा हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा 1% बचा हुआ है वहाँ पर जर्मन लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जर्मन बोली जाती है। और ये जो हमारा छोटा सा एरिया है इसे हम ब्रुसेल्स कहते हैं। और ब्रुसेल्स ये कैपिटल है किसका, बेल्जियम का। ये पूरा बेल्जियम का कैपिटल है। और यहाँ पर जो डच बोलने वालों की संख्या है, ठीक है, वो कितनी है, 20% है। और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या कितनी है यहाँ पर, 80% है। जस्ट अपोजिट है बच्चा लोग, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर देखते हैं, कह रहा है द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड द पावरफुल। जो हमारी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो क्या है, रिच है और पावरफुल है। किसके रिस्पेक्ट में, डच जो कम्युनिटी है उसके रिस्पेक्ट में। यानी आपका जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो बहुत ही पावरफुल है और रिच है, बल्कि डच वाले जो हैं वो बहुत ही पुअर हैं। ठीक है, वी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, यहाँ से वी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। वो जो डच हैं वो इकोनॉमिक और एजुकेशन जो बेनिफिट्स होती है वो बहुत ही लेट भी पाए, इसलिए क्या किए, उन्होंने गुस्सा किया, एक तरह से जेलस है उन सबसे। ठीक है, किससे जेलस है, जो फ्रेंच हैं, जो फ्रेंच कम्युनिटी है हमारी वो
फ्रेंच जो कम्युनिटी है और एक हमारी डच कम्युनिटी है, तो डच वाले क्या हैं, इनसे जेलस हैं। हो क्यों ना भाई, इनकी जो प्रेजेंस है यहाँ पे वो कम है। ठीक है, अगर हम देखते हैं ब्रुसेल्स के अकॉर्डिंग, बट अगर ओवरऑल हम देखते हैं, ठीक है, बेल्जियम के अकॉर्डिंग ओवरऑल देखते हैं तो डच जो हैं बहुत ही ज़्यादा है। ओके एवरीवन। फिर कह रहा है दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग 1950 एंड 1960। तो ये जो एजुकेशन इनको बाद में मिला और जो इनको हेल्प मिलनी चाहिए थी वो बाद में मिली, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था ये सब सारा डच कम्युनिटी में क्या हुआ, बहुत ही स्लोली हुआ, बहुत ही देरी में हुआ। तो ये क्या हो गए, इनसे गुस्सा हो गए। ठीक है, और हुआ क्या यहाँ पर, एक दिस लेड टेंशन, एक इनके बीच में एक टेंशन हो गया। कब से कब तक, 1950 से 1960 तक। ओके एवरीवन, तब से टेंशन हो गया। द टेंशन बिटवीन टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स। और ये मोर एक्यूट कहाँ था, बहुत ज़्यादा टेंशन कहाँ थी, ब्रुसेल्स में थी। ठीक है, ब्रुसेल्स में थी, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। ब्रुसेल्स क्या था, एक स्पेशल प्रॉब्लम को क्या कर रहा था, प्रेजेंट कर रहा था। कैसे कर रहा था बताया ना मैंने अभी। अगर ओवरऑल हम बात करें, ओवरऑल ब्रुसेल्स की हम बात करें या ओवरऑल बेल्जियम की हम बात करते हैं, ओवरऑल अगर बेल्जियम की बात करते हैं तो वहाँ पर डच 59% से, ठीक है, अगर अप्रॉक्सीमेटली देखो तो आप 60% थे, वो 59% वहाँ पर थे। बट ब्रुसेल्स की अगर हम बात करें तो डच यहाँ पर बहुत ही कम थे इसके कंपेरिजन में। ठीक है, 20% ही। यहाँ पर पूरे अगर बेल्जियम की बात करते हैं तो वो 59% थे, और अगर हम कैपिटल की बात करते हैं, ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो वो ओनली 20% थे। जस्ट अपोजिट ना, बहुत ज़्यादा। तो ये एक तरह की अजीब सी प्रॉब्लम थी इनके सामने। फिर कह रहे हैं यहाँ पर द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड, ठीक है, मेजॉरिटी द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन कैपिटल। अच्छा, ये जो डच स्पीकिंग, जो डच बोलते थे, उनका क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में बहुत ही ज़्यादा थे, बट वो कैपिटल के रेफरेंस में अगर हम देखें तो कैपिटल में उनकी माइनॉरिटी थी। ठीक है, वो बहुत ही कम थे, ये यहाँ पे बोला हुआ है। मतलब अगर हम इस पैरे की बात करते हैं यहाँ से बेल्जियम से लेकर के, तो ये आई थिंक यहाँ पर समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं, लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अदर कंट्री श्रीलंका एंड आइसलैंड नेशन। ठीक है, हम कंपेयर करते हैं इसका श्रीलंका से भी। जैसा ब्रुसेल्स बेल्जियम के बारे में हमने देखा, वैसे श्रीलंका के बारे में देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं। तो कह रहा है कि इट हैज़ अबव 2 करोड़ पीपल अबाउट द सेम ऑफ हरियाणा। जितने वहाँ पे हरियाणा का क्या था, हाफ था। ठीक है, ब्रुसेल्स में हमारा हाफ था, बेल्जियम में हमारा हाफ था, ब्रुसेल्स कैपिटल है। ठीक है, वो हाफ था। बट अगर यहाँ की हम बात करते हैं, श्रीलंका की हम बात करते हैं, तो यहाँ का हरियाणा के मतलब ट्वाइस है। ठीक है, कह रहा है द सेम 2 करोड़ से हरियाणा को लेकर के, और हरियाणा का सेम ही है। मतलब अगर हम श्रीलंका और हरियाणा की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है कि सेम है। अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन श्रीलंका डाइवर्स पॉपुलेशन, ये क्या था कि इनके अंदर जो श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, इनके अंदर एक डाइवर्स पॉपुलेशन था, जो कि तमाम प्रकार के बातें होती रहती थी जातिगत को लेकर के। ठीक है, द मेजर सोशल ग्रुप आर सिन्हाला स्पीकर्स। ठीक है, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर जैसे बेल्जियम की अगर हम बात किए तो वहाँ पे डच बहुत ज़्यादा थे, और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर क्या हैं, सिन्हाला स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं। वो कितने हैं, 74% है। सिन्हाला स्पीकर्स जो हैं वो 74% है। और अगर तमिल स्पीकर की बात करें हम तो वो 18% है। ठीक है, सिन्हाला आपके 74% है और तमिल स्पीकर्स 80% है। एमंग द तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स। और तमिल क्या थे, तमिल 2 पार्ट में डिवाइड थे, इनका 2 सब ग्रुप था। एक क्या था, तमिल नेटिव जो थे, पर्टिकुलर जो तमिल के ही थे, जो पर्सन पर्टिकुलर तमिल के ही थे, 2 ग्रुप में बटा हुआ था। एक पर्टिकुलर तमिल के थे और दूसरा क्या था, इंडिया के थे। ठीक है, इंडिया के उनको
तमिल बोला जाता था। ठीक है, और लेट्स सी यहाँ पर श्रीलंकन तमिल जो 13% थे। जो नेटिव तमिल्स थे उन्हें श्रीलंकन तमिल्स बोला जाता था और वो कितने थे? 30% थे। ठीक है एवरीवन। और जो रेस्ट बचे हुए थे वो हुज फोरफादर्स प्लांटेशन वर्किंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, इंडियंस तमिल्स। अच्छा, जो ब्रिटिश राज था यहाँ पर, जो कॉलोनियल पीरियड था, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड था, उसमें वो प्लांटेशन करने के लिए इंडिया से लोगों को, फार्मर को पकड़ करके ले आते थे, वहाँ यहाँ वर्क कराते। तो और क्या, धीरे धीरे ये श्रीलंका में बस ही गए। तो इन्हीं को क्या बोला जाता था? इनको इंडियन तमिल बोला जाता था। नेटिव की बात अलग है, नेटिव तो पर्टिकुलर श्रीलंका के थे ही, और ये जो इंडिया से आए हुए थे उनको इंडियन तमिल बोला जाता था। ठीक है, एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल्स आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम मैप में देखें तो नॉर्थ और ईस्ट के कंट्री में क्या थे? हमारे श्रीलंकन तमिल्स थे। नाउ लेट्स सी मैप देखते हैं। ओके, ठीक है, ये मैप देखो यहाँ पर क्लियर कर दिया हुआ है। ये जो ईस्ट वाला पार्ट है आपका और ये नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पर कौन से थे? श्रीलंकन तमिल्स थे। ओके एवरीवन, ये यही बोला हुआ है। तो फिर कह रहा है कि मोस्ट ऑफ सिनाला स्पीकिंग पीपल और बुद्धिस्ट। जो सिनाला पीपल्स थे, मतलब जो सिनाला बोलते थे, वो क्या थे? बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट थे। मोस्ट ऑफ ना, उसमें से बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं। वाइल मोस्ट ऑफ तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। और जो तमिल्स थे, ठीक है, सिनाला जो थे वो बुद्धिस्ट थे। ये कन्फ्यूज़न ना हो, सिनाला जो थे वो बुद्धिस्ट थे और जो तमिल थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। ठीक है एवरीवन। अबाउट 7% क्रिश्चियंस, 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिनाला। और जो 7% क्रिश्चियन हमारे थे वो दोनों थे। कौन कौन से थे? तमिल और सिनाला। ठीक है, ये बात हो गई। आई थिंक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक इन बेल्जियम। अच्छा, तो ये कह रहा है कि इमेजिन करने को, तो ये सिचुएशन बेल्जियम में कैसी है? मतलब श्रीलंका और बेल्जियम की बात किया, दोनों सिचुएशन को दिखाया। यहाँ पर डच कम्युनिटी थी, फ्रेंच कम्युनिटी थी, और यहाँ पर दिखाया आपका श्रीलंका में अगर दिखाया तो वहाँ पे बात कर रहा था कि ये जो सिनाला था और इंडियन तमिल या तमिल नेटिव थे। ठीक है, अब यहाँ ओके, तो यहाँ से देखते हैं डच कम्युनिटी। ये कह रहा है कि जो डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ its numeric majority and force it will on the French and German speaking population। ठीक है, कह रहे कि जो डच कम्युनिटी थी उसकी जो पूरी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो 59% थी। ठीक है, डच कम्युनिटी अगर पॉपुलेशन की तो वो कितनी थी भाई लोग? वो 59% थी। तो ये क्या कर सकती थी? शासन कर सकती थी। किस पे? अपने फ्रेंच पे, जर्मन स्पीकिंग पीपल्स पे कर सकती थी। ठीक है, क्योंकि उसकी जो मेजॉरिटी न्यूमेरिक अगर देखें हम तो बहुत ज़्यादा थी, 59% थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आई थिंक। फिर कह रहा है कि अगर वो ऐसा करती तो दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट एमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। तो क्या कर सकता था? अगर वो ऐसा करती तो उनमें एक कन्फ्लिक्ट हो जाता। ठीक है, मतलब टेंशन तो पहले से ही था, लड़ाई झगड़ा ऐसे ही हो जाता। ठीक है, दिस कुड लेट अ वेरी मेसी प्रेडिशन। ठीक है, तो अगर ऐसा होता, अगर वो क्या करता, अपना अगर पावर दिखाता, अगर अपना पावर दिखाता कि मेरे पास 59% पर्सन है, ठीक है, मैं तुम्हारे पे शासन कर सकता हूँ। ठीक है, 59 है और मैं आप पे क्या कर सकता है? शासन कर सकता हूँ। तो वो वहाँ पर एक पार्टीशन की आवश्यकता पड़ जाती है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करोगे तो वो आपसे अलग ही होना चाहेगा। ठीक है, एक पार्टीशन की ज़रूरत पड़ जाती। ठीक है, ऑफ द बोथ कंट्री, बोथ ऑफ साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। ठीक है, श्रीलंका एंड द सिनाला कम्युनिटी enjoys even the bigger majority and could
इम्पोज। देखो यहाँ पर वही बात कह रहा है जो डच की हमने बात कर रखी थी। डच में तो आपका 50 था, डच में आपका 59% था। तो ये क्या कर रहा है, ये अगर अपनी पावर दिखा सकता है तो जो हमारा श्रीलंका था, ठीक है, श्रीलंका के पास कितनी आबादी थी, श्रीलंका में जो शिन्हाला थी उसके पास 74 समथिंग था, ठीक है, 74 था। ये तो 59 से काफ़ी बड़ा है ना, ये बड़ा है। 59 के कंपेरिजन में वहाँ पर 40 था। तो ऐसा नहीं कर सकता था कि, और ये 74 के कंपेरिजन में अगर आपका 18 हो रहा है तब पर भी क्या रहा है, ये तो बहुत ही कम ही हो रहा है ना। तो ये ईजिली क्या कर सकता था, डोमिनेट कर सकता था एक तरह से, ठीक है। तो ये रही पूरी बात यहाँ से यहाँ तक। आई थिंक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। श्रीलंका अपने इम्पोज कर सकता था, जो चाहता वो करवा सकता था। जो यहाँ पर दूसरी कम्युनिटी थी तमिल नेटिव एंड तमिल हिंदूज़ वाली। ओके एवरीवन, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके एवरीवन, तो हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। And one thing, if you have any type of doubts, comments on my YouTube channel. Okay everyone, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है मेरे पास। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।